कोई खा खा कर जीता है, कोई दूसरे को खिला कर जीता है, कोई डर डर कर जीता है, कोई दूसरे को डरा कर जीता है। सच्चा जीवन वही जीता है जो डर को भुला कर जीता है। डर कोई बीमारी नहीं, और अगर नहीं समझे तो डर से भयंकर कोई बीमारी नहीं। प्रकृति में अनुशासन बनाए रखने का कारण भी एक भय है, डर है। हमें ये भय होता है कि अगर प्रकृति के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो प्रकृति के सारे जीवों के लिए ये घातक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डर क्या है और डर किस कारण से होता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम डर को समाप्त कर सकते हैं, जिस बात को समझ करके हम डर को अपने मन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। डर का भयंकर रूप ही फोबिया हो जाता है। डर एक सामान्य सी बात है, एक सामान्य डर होता है। जैसे कहीं अंधेरा है और हमें भय लगता है अंधेरे से, लेकिन क्योंकि हम अज्ञान है वहाँ क्या हो सकता है, लेकिन वहीं जब प्रकाश होता है तो ज्ञान हो जाता है, देख लेते हैं तो हमारा भय समाप्त हो जाता है। तो भय अज्ञानता या अनजान का परिणाम है, यानी नहीं जानने के कारण, अज्ञान के कारण ही हमको भय लगता है। जैसे जब हम गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं और उस समय हमको भय लगता है कि गाड़ी चलाने आएगा नहीं आएगा, साइकिल चलाने से भय, छोटा बच्चा जब होता है उसको बैठने से भय लगता है, बैठ नहीं पाता है क्योंकि बैठना नहीं सीखा है, खड़ा होना नहीं सीखता है। लेकिन जब वो बैठना, खड़ा होना, चलना सीख लेता है तो उसको मज़ा आता है, दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, वो उसके लिए एक मज़े की बात हो जाती है। वही चीज़ जब हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, जब गाड़ी चलाने का ज्ञान हो जाता है, जब हमारी अज्ञानता थी उसके बारे में तो डर था, और जब उसके बारे में हमें ज्ञान मिल गया तो डर समाप्त। अब हमको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। तो किसी विषय को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो भय लगता है, मैथ से भय लगता है, लेकिन वहीं जब उसको पढ़ने लगते हैं और उसमें सारी चीज़ें सवाल जो सॉल्व होने लगते हैं तो मज़ा आता है। तो सबसे पहला कारण है कि हमारी अज्ञानता जो है डर का यानी भय का कारण है। तो अगर हम जिस चीज़ों से डर लगता है उसके बारे में अगर जान जाएं, भय समाप्त है। जिस तरह से महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन के मन में जो संशय के कारण जो भय था, जो मोह माया थी, उस भय को ज्ञान देकर, गीता का ज्ञान देकर दूर किया। और दूसरी बात आती है, भय हमेशा भविष्य से लगता है जबकि भविष्य हमारे लिए अनजान होता है। बस भय का सबसे बड़ा कारण है भविष्य। मिला जुला कर जितना भी आप पहलू देखिए कि कोई भी, तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? भविष्य। हम सभी को भविष्य से डर लगता है जबकि भविष्य हमारे बस में नहीं होता है। फिर हम क्यों डरते हैं? हम सभी जानते हैं कि भविष्य कल क्या होगा ये हमारे बस में नहीं है। हम कर्म कर सकते हैं, कल क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं और उसको बदल भी नहीं सकते हैं। हम कर्म कर सकते हैं, तो फिर भय क्यों लगता है? इस बात को अगर समझ लें तो भय नहीं लगता। भय क्या है? हमारे मन स्थिति है, एक मन की स्थिति है। तो उस मन स्थिति को हम अगर बदलें, जब भय भविष्य से लगता है और भविष्य अनजान होता है, भविष्य को हम नहीं बदल सकते, तो भय क्यों करते हैं? जो अच्छे लोग हैं, मैं बुरे लोग की बात नहीं, जो अच्छे लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्हें भय क्या लगता है? अनहोनी का। इस समाज को गलत रास्ते पर जो समाज जा रहा है, वो गलत रास्ते पर जाने से उनको ये भय लगता है कि प्रकृति में अनहोनी न हो, ज़्यादा लोगों की जो है मौतें न हो किसी भयंकर बीमारी से, महामारी से। जैसे कोरोना है, तो कोरोना में क्या है? कोरोना यानी इससे जो डरा वो मरा, ज़्यादा लोग जो डरे वो मरे, जो नहीं डरे वो नहीं मरे। क्योंकि हमारी शक्ति जो है, सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, और ये ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर की शक्ति से, शरीर की जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उससे समाप्त हो जाता है। तो फिर जब ये ऐसी बीमारी है जो हमारी शक्ति से हरास हो जाता है, फिर अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। ये नाक मुंह बंद करके तो कोई बीमारी थोड़ी बच सकती है। आपको नाक बंद करने से अगर बीमारी रुक जाती तो इतना लोग क्यों मरते? तो ये क्या है? एक भय है। तो यहाँ भी एक भय का कारण, एक भय का माहौल बनाया जाता है। देखिए, कोई भी जब गलत व्यक्ति होता है, गलत आदमी होता है, तो भय के द्वारा वो समाज में व्याप्त है। जैसे
देश विदेश में जो बहुत ज़्यादा जो प्रधानमंत्री या जो भी राष्ट्रपति हैं, जैसे जिस तरह का शासन है, वहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो झूठ है और स्वार्थी व्यक्ति है और उसके द्वारा शासन करना चाहता है, तो वो भय फैलाता है समाज में एक अलग ढंग का ऐसे कामों को करेगा जिससे समाज में एक भय पैदा हो जाए और उस भय के कारण उस मत जो है उसके पक्ष में चला जाए। तो एक भय शस्त्र के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है कि जब उस काम को, आगे होने वाली बात को हम नहीं जानते हैं और उसको बदल भी नहीं सकते हैं, तो फिर ये भय किस बात का, क्यों हम डरते हैं। अगर ऐसे मन में अगर लाएं तो हमारा भय समाप्त होगा। हम अपना कर्म करें, अपना कर्म करें, भविष्य की चिंता मत करें, फिर भय, भविष्य से भय अगर नहीं लगेगा, अगर ये बात हम अपने मन में बैठा लेते हैं। हमें जिस बात का भय होता है, देखिए सबसे बड़ा कारण है कि हम जिस बात से हमें भय होता है हम स्वयं उसे सच कर देते हैं। हम इतना उससे भयभीत हो जाते हैं कि वो घटनाएं हमारे जो ये अवचेतन मन है उसको वो दिमाग में, उस बात को दिमाग में बैठा लेता है, अपने अंदर रख लेता है और आपसे वही क्रिया कराएगा जो उसके पक्ष में होगा। और इस तरह से खुद हम उस रोग के रोगी हो जाते हैं। जो हम अपने जिस बात का भय होता है वो भय जो है एक रोग का कारण बन जाता है और स्वयं सच कर लेते हैं उस बात को। इसलिए कभी भी अपने मन में भय न रखें, संशय न रखें। और भय का कारण भविष्य नहीं बदलता। अगर आप भय मन में है तो आप भविष्य को नहीं बदल सकते, यद्यपि अनेक रोग को आप न्योता दे रहे हैं। और भय एक अलार्म है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भय हमारी, अगर भय ना हो तो हम मन लगा के पढ़ेंगे नहीं। विद्यालय में जाएंगे तो थोड़ा सा भय, कुछ शौक़ से पढ़ते हैं, कुछ भय के कारण भी पढ़ते हैं। फिर परिवार में जो रहते हैं तो भय के कारण कुछ गलत काम नहीं करते हैं, सही रास्ते पर जाते हैं। तो भय वहाँ हमारे लिए क्या है, अलार्म। जैसे अगर हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो हम सावधानी, भय लगता है तो हम थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाते हैं और भय को त्याग देंगे, दिमाग से भय को हटा दीजिए तो ये गड्ढा ओझा कुछ भी ऐसे सीधे चलिए तो दुर्घटना होने का भय। इसलिए दिमाग में जब भय रहता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कुछ हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग में सावधानी जो है, मन में सावधानी आ जाती है। इसलिए भय एक अलार्म है। तो भय जो है हमारे लिए एक अच्छा भी संकेत करता है, हमारे जीवन को सही रास्ते पर भी ले जाता है। लेकिन उसको अगर ज़्यादा अगर मन में बैठा लें तो फोबिया का रूप धारण कर लेगा, जो हमारे लिए घातक होता है। भय अनेक हो सकते हैं, जैसे असफलता का भय। जो व्यक्ति जो है कर्म नहीं करता उसको असफल होने का भय लगता है। झूठ को सत्य से, जो झूठ बराबर बोलता है उसको सत्य से डर लगेगा। अंधेरा, जहाँ प्रकाश के अभाव में अंधेरे से डर लगता है यानी। और वहीं प्यार जाने का भय। जो प्यार किया हो स्वार्थी व्यक्ति हो, जो मन में गलत विचार रख करके प्यार किया, उसको प्यार जाने का भय रहता है। अगर सच्चा प्रेमी है तो उसको प्यार जाने का भय नहीं। जानवर कुलों का भय, जो बचपन से जिन जानवरों के साथ हमारा संबंध जो है नहीं हमको भय कराया गया, नहीं डराया गया, उससे हम नहीं डरते हैं। वहीं सांप, जो सांप पकड़ने वाला है, उसके घर का छोटा बच्चा भी सांप से नहीं डरता है और हम सांप से डरते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सांप से भय दिखाया गया है। तो और मृत्यु का भय, तो मृत्यु का भय जो है, जो इस बात को जानते कि अमर होना है, उनको मृत्यु का भय लगता है। हाँ, ये ज़रूर रहता है कि परिवार को देख करके कभी कभी ये भय लगता है कि परिवार, यानी थोड़ा सा भविष्य के बारे में सबको ये, क्योंकि माया सबके पास होती है, माया किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए मृत्यु और अनहोनी का भय तो एक ज्ञानी को भी हल्का फुल्का जो है हो जाना स्वाभाविक है। मुख्यतः हम ये कहना चाहेंगे कि हमें डर जो है अज्ञान और भविष्य से लगता है। इसलिए जहाँ अज्ञानता है उसके बारे में हम जान जाएं तो फिर वहाँ ज्ञान हो जाएगा, तो हम डरना भूल जाएंगे, नहीं डरेंगे। और भविष्य से जहाँ तक डरने वाली बात है, भविष्य हमारे बस में नहीं है। भविष्य में कल क्या होगा किसने नहीं जाना। कल मेरे साथ क्या होगा, कल आपके साथ क्या होगा। आज हम आपके साथ वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कल हम नहीं होंगे लेकिन ये मेरा वीडियो आपके साथ रहेगा। तो इसलिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे हैं तो आशीर्वाद और